चलिए, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने किया था सिंपल सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के दो टाइप हमने कर लिए थे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम, विल आल्सो डू ग्लैंडुलर एपिथेलियम और नर्वस टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो जाएगा और नर्वस टिश्यू शुरू हो जाएगा। ओके, सो बी अटेंटिव। और अगर लास्ट क्लास में से किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन लेना सब। नेक्स्ट क्लास आपकी जो भी होगी, जब भी होगी, चाहे कल हो या परसों हो, जब भी हो, तो उस क्लास में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट लेने का तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता, मतलब कोई भी लीव या कोई भी ये ना बोले मैम ये था वो था। एवरीबडी हैव टू अटेंड। दूसरा, एक रिटन टेस्ट हो गई और क्वेश्चंस होंगे, उसका नंबर आपको कल ही पता चलेगा। वो क्वेश्चंस आपको मैं चैट बॉक्स पे लिखूंगी एक एक करके। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आपका एक पर्टिकुलर टाइम होगा। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, या तो मैं स्क्रीन शेयर से पीडीएफ खोल दूं और हर पेज में एक क्वेश्चन लिखा हो, और हर क्वेश्चन का एक टाइम होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का मैंने आपको टाइम दिया है दैट यू हैव 6 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 6 मिनट में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आफ्टर दैट शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपको टाइम दिया जाएगा 6 7 8 मिनट, जितने मिनट में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इससे आपकी स्पीड पता चलेगी मुझे कैसी है। ओके, so tomorrow is your test of the chapter the fundamental unit of life and cell cycle and cell division both. ठीक है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल चैप्टर जो बाकी था इसके अलावा सारा कंप्लीट, उसका टेस्ट होगा आपको। टेस्ट जो है वो नोट्स में से भी आ सकता है और एनसीईआरटी में से भी आ सकता है, तो दोनों चीज प्रिपेयर होनी चाहिए आप। ठीक है, इससे आपका पीटी का भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड विद योर नोट्स एंड योर एनसीईआरटी, दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, इतने ही क्वेश्चन होंगे। और देना कैसे है, यू विल अटेंड फर्स्ट, पार्टिसिपेट करो आप मीटिंग में, ओपन योर नोटबुक्स। हर किसी का माइक ऑफ ही रहेगा, बट हर किसी का जो वीडियो कैमरा है वो ऑन रहेगा। ठीक है, यू हैव टू टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा, और ऐसा ऑन रखना है वीडियो कैमरा कि आपका जो नोटबुक है वो दिखे आप। ठीक है, नोटबुक दिखना चाहिए मुझे वीडियो कैमरा। जिसका वीडियो कैमरा ऑफ रहेगा उसका वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो कल की बात है, कल होगा ये, कल का मैंने शेड्यूल आपको बता दिया, ये होने वाला है यहाँ जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए, टेस्ट में कर लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अभी बता दो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा बताने का। नो मैम, बहुत बढ़िया मोहित, वेरी गुड, गुड स्पिरिट। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओरल टेस्ट नहीं होगा, रिटन टेस्ट होगा अक्षर। ठीक है, नोटबुक में आप अपने नोटबुक में उसी टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, पेयर नोटबुक, रफ में भी नहीं। उससे क्या होगा, एक तरह का आपका टेस्ट भी हो जाएगा और असाइनमेंट भी हो जाएगा एक। ठीक है, दो चीज एक ही में। तो जस्ट बी, पहले भी बोला था मैंने आपको, जैसा जैसा कोई भी टीचर आपको बोलते हैं ना, बस करते रहो। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती, बस जो टीचर बोल रहे हैं करते रहो। तो ऐसा होता है। अब ये रहा आपका आज का सामान, आज का पीडीएफ। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम वाज सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमिनर में देखो, जैसे सिंपल क्यूबॉइडल हमने पढ़ा था, तो क्यूबॉइडल में क्या था, द सेल्स वर क्यूब like this, all the cells were having nucleus in the center, and sometimes these cuboidal epithelium show cilia and microvilli over them, right। उसी तरह से आपका जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अगेन जो कॉलुमिनर एपिथेलियम है, अगेन एज द नेम डिनोट्स, सेल्स विल बी कॉलम like this, पिलर होते हैं ना जैसे, बस वैसे ही पिलर जैसे सेल होंगे इसके, और इतने लंबे लंबे सेल होंगे, और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल बेस पे होगा। न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट एट देयर बेस।
बेस पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और इस एपिथेलियल सेल के लेयर के नीचे होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर, दिस इज एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियम की लेयर, और इसके नीचे होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। बहुत टॉल होते हैं ये, न्यूक्लियस बेस पे होता है इनका। इनके भी तीन बेसिक फंक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और उनका बाइल डक्ट में भी फंक्शन है, बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, क्यूबॉइडल का क्या फंक्शन था? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें एक्सक्रीशन हटा दो, मेन फंक्शन क्या है इनका? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो अब आप देख लो आपकी बॉडी में, देखो जिधर भी एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन हो रहा है किसी भी चीज, कोई भी चीज, एनीथिंग जिसका एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन हो रहा है, तो वहां चांस ज्यादा है कि आपके पास क्यूबॉइडल या कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होगा। ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो डिफ्यूजन की जरूरत है, वहां पे चांस ज्यादा है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर बेसिकली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसकी भी जैसे पीछे थी मॉडिफिकेशन, इसकी भी दो मॉडिफिकेशन है। एक मॉडिफिकेशन में वही सेम चीज, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम हैविंग सीलिया ओवर, सॉरी माइक्रोविलाई ओवर देम। तो ब्रश बॉर्डर इस तरह से होगा, हैविंग माइक्रोविलाई ओवर देम, लाइक दिस। ठीक है, ये हमको कहाँ मिलता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर हमने कहाँ पढ़ा था? कि लिवर के अंदर एक बैग जैसा ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? गॉल ब्लैडर, जो कि काम करता है बाइल जूस को स्टोर करने का। बाइल जूस बनेगा तो लिवर में, पर स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है उसमें आपको क्या मिलेगा? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, एक एग्जांपल हो गया लोकेशन। दूसरा लोकेशन क्या है इसका? सेकेंड लोकेशन है कि अगर वो कॉल्यूमिनर सेल के ऊपर सीलिया है, तो दैट सीलिया वाला कॉल्यूमिनर सेल विल बी प्रेजेंट इन दी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में हमने पढ़ा था ना कि सीलिया इज प्रेजेंट, तो वही सेम चीज इसमें भी मिलेगी आपको। फेलोपियन ट्यूब में आपको सीलिया मिलता है, एंड दैट सीलिया इज प्रेजेंट ऑन द एपिथेलियल लेयर। तो वो एपिथेलियम कौन सा होगा आपका? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। दूसरी चीज, हो सकता है कि एक लोकेशन पे आपको एक से ज्यादा टिश्यू मिले, जरूरी नहीं है कि एक लोकेशन पे आपको एक ही तरह का टिश्यू मिलेगा, हो सकता है एक से ज्यादा तरह का टिश्यू मिले। हो सकता है वही लोकेशन पे आपको कॉल्यूमिनर मिल रहा है और वही लोकेशन पे आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी मिल रहा है। हो सकता है उसी लोकेशन पे आपको कॉल्यूमिनर भी मिल रहा है और हो सकता है उसी पे आपको क्यूबॉइडल भी मिले आसपास। ठीक है, तो एक ही लोकेशन पे मोर देन वन टिश्यू कैन आल्सो बी प्रेजेंट। ओके, थर्ड मॉडिफिकेशन आती है इसकी, ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ऐसा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम which have modified to form a gland is a glandular, or a glandular cell is a glandular columnar epithelium cell। ठीक है, कहाँ मिलता है आपको? स्टमक में और रेक्टम में। स्टमक में, स्टमक के इनर वॉल, और रेक्टम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, इसके इनर वॉल, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, बिकॉज यहाँ पे हमको चाहिए बहुत सारे ग्लैंड। फॉर एग्जांपल, हमको म्यूकस ग्लैंड्स चाहिए है इस स्टमक की वॉल के अंदर। वो म्यूकस क्या करेगा? इस स्टमक में जो HCl है, उस HCl की वजह से कहीं स्टमक की खुद की वॉल खराब ना हो जाए तो बचाएगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सेल हमको स्टमक के अंदर चाहिए। उसी तरह से रेक्टम के अंदर भी हमको म्यूकस की लेयर चाहिए, ताकि जो भी फीकल मैटर आया है उसको हम कवर कर सके म्यूकस की लेयर से। तो मतलब बहुत सारा म्यूकस सेल चाहिए इधर। तो वो जो म्यूकस सेल्स होंगे दैट आर मॉडिफाइड ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा? स्टमक एंड रेक्टम। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर फेलोपियन ट्यूब। उसी तरह से गॉल ब्लैडर में क्या मिलेगा आपको? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ओके, ये हो गई इसकी कुछ लोकेशन। लास्ट टाइप आता है आपका सिंपल एपिथेलियम में, दैट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो, जहां भी आप सूडो पढ़ेंगे पूरी बायोलॉजी में, किधर भी सूडो पढ़ो आप, तो दैट मीन्स हाफ। जहां भी आप सूडो पढ़ोगे दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय हाफ और पार्शियल। हाफ और पार्शियल, पार्शियल मतलब विच इज नॉट कंप्लीट।
तो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मतलब ऐसी एपिथेलियम जो कि स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर्स में है, बट स्यूडो है मतलब फॉल्स लेयर्स, ठीक है। ऐसी एपिथेलियम जो कि लेयर्स में प्रेजेंट है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स वर देयर, मतलब सिंपल इस तरह से बस एक ही लेयर ऑफ सेल्स हम पढ़ रहे थे। ये कॉल्यूमिनर हो गया, क्यूबॉइडल की एक ही लेयर थी, उसी तरह से जो स्क्वैमस था उसकी भी एक ही लेयर थी, राइट। इस तरह से सिंगल लेयर थी ना। तो अभी तक हम सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल लाइनिंग पढ़ रहे हैं। सूडो स्ट्रैटिफाइड क्या है, एक ऐसा एपिथेलियम विच लुक्स लाइक कि वो बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ है, बट इट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड, मतलब इट जस्ट लुक लाइक कि वो बहुत सारी लेयर से बना है, अदरवाइज वो बहुत सारी लेयर से नहीं बना, इट इज अ सिंगल लेयर। बट हमको ये फॉल्स अजम्पशन हो रहा है कि इट इज मल्टीपल लेयर, ठीक है। हमको ये झूठ झूठ लग रहा है कि भाई वो मल्टीपल लेयर है, अदरवाइज वो सिंगल लेयर ही है, ठीक है। तो ये जो हमको फॉल्स अजम्पशन हो रहा है दैट इज स्यूडो, ठीक है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब फॉल्स लेयर्स आर सीन। फॉल्स लेयर्स क्यों बोला हमने, बिकॉज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का जो सेल्स होता है उसमें से कुछ सेल्स बड़े होते हैं, कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं, इस तरह से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दूर से जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये दो लेयर्स है, दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, ऐसा लगता है। बट ऐसा होता नहीं है तो ये सेम ही लेयर ना, है तो ये सिंगल लेयर। बस फर्क क्या है कि कुछ सेल्स आर स्मॉल एंड सम सेल्स आर लार्ज, जिसकी वजह से हमको ये फॉल्स अजम्पशन हो रहा है दैट वी हैव टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस epithelium, but layer is only one. Therefore, this is known as pseudo-stratified epithelium. ठीक है। नेक्स्ट चीज, प्रेजेंट कहाँ होता है, मेल यूरेथ्रा में, ठीक है। मेल यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। मेल यूरेथ्रा में आपको मिलेगा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ज्यादातर मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। अभी तक हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे थे जिसमें एक ही लेयर बन रही थी बस एपिथेलियल लेयर की सेल की। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर्ड, इसमें एक्चुअल में मल्टी लेयर प्रेजेंट है, एक्चुअल में दे आर स्ट्रैटिफाइड, तो दीज आर ट्रू स्ट्रैटिफाइड, दीज आर ट्रू स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। दो तरह के होते हैं ये, एक होता है ट्रांजिशनल, एक होता है स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ये एक चीज आपको याद रखनी है बिकॉज ये चीज अलग है। तो ये जो भी एपिथेलियम होगा, मान लीजिए दिस इज द मल्टी लेयर्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसके नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लस इट इज स्ट्रेचेबल ऑल्सो, बहुत आसानी से ये स्ट्रेच हो सकता है, और मिलता कहाँ पे आपको, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरेटर क्या होता है, किडनी से जो निकल रहा था ना दोनों, इस तरह से दिस वाज यूरेटर, और नीचे जाके यूरिनरी ब्लैडर था, और ऊपर से ये यूरेटर्स आते हैं, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेट्रा, ठीक है। तो यूरेटर में मिलेगा आपको प्लस यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा, स्ट्रेच बहुत जरूरी है यूरिनरी ब्लैडर का होना, तो वहां पे आपको ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मतलब लेयर्स होंगी, सबसे पहली बात तो ये, दूसरा ये ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, प्लस इट इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, प्लस हॉर्न सींग जो होते हैं एनिमल्स के उनमें, प्लस नेल्स में आपको मिलेगा ये वाला एपिथेलियम, प्लस बक्कल कैविटी जो मुंह के अंदर का जो कैविटी है उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, उसमें मिलेगा आपको, प्लस आपका जो फैरिंग्स है उसके सरफेस पे मिलेगा आपको। फैरिंग्स क्या होते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, होता कहाँ है, सी दिस इज माउथ, ठीक है। और ये मैंने माउथ बना दिया, ओके। और दिस इज नेक, और यहाँ से है आपका ये विंड पाइप, एंड दिस इज योर फूड पाइप, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ना, दिस पोर्शन इज नोन एज फेरिंग। यहाँ पे देखो विंड पाइप की भी ओपनिंग है और फूड पाइप की भी ओपनिंग है,
दिस पोर्शन इज नोन एज फेरिंग्स, और ये कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, बकल कैविटी। दिस इज योर माउथ, ठीक। तो फेरिंग्स में मिलेगा आपको, बकल कैविटी में मिलेगा आपको, उसी तरह से स्किन में आपको ये वाला एपिथेलियम मिलता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और भी डिटेल में तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है आपको स्किन में। बहुत सारा स्क्वामस एपिथेलियम के लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। प्लस कहाँ मिलेगा आपको, डक्ट, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। आपके पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है आपके माउथ में, मतलब टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हैं। और उन सलाइवरी ग्लैंड की जो लाइनिंग है वो किससे बनी है, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट, वो लीफ लाइक हमने स्ट्रक्चर बनाया था स्टमक के नीचे जो होता था, उसके बीच में हमने ऐसा कुछ बनाया था। दिस इज द पाइपलाइन which is taking the pancreatic juice away from pancreas to the small intestine, ठीक है। तो ये जो डक्ट था इसको हम क्या बोल दे रहे थे, पैनक्रियाटिक डक्ट। इस पैनक्रियाटिक डक्ट की जो लाइनिंग है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो कहाँ कहाँ मिला, ट्रांजिशनल कहाँ मिल रहा है हमको, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रैटिफाइड कहाँ मिल रहा है आपको, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हॉर्न, नेल, बक्कल कैविटी, उसी तरह से फेरिंग्स की लाइनिंग, उस तरह से आपका जो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें, और साथ ही साथ जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें, उनकी लाइनिंग में आपका क्या प्रेजेंट है, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या मतलब, ऐसा एपिथेलियम विच इज एक्टिंग लाइक अ ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, जिसमें से कुछ सिक्रीशन निकलेगा, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, ऐसे एपिथेलियम के सेल्स व्हिच आर एक्टिंग लाइक ग्लैंड एंड दे आर सिक्रीटिंग समथिंग, दे आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Cells or group of cells which secrete chemical substances are called glands। और इस हिसाब से अपने पास 3 टाइप ऑफ ग्लैंड है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे अपनी सिक्रीशन छोड़ रहे हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं, मान लीजिए दिस इज योर नेक, नेक में दिस इज योर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड निकालेगा हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। कुछ थायराइड हार्मोन्स निकालेगा आपका थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये हम अब किसी डक्ट के थ्रू नहीं भेज रहे, हम इसको सीधा ब्लड में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशन इन द ब्लड, जिनके पास कोई डक्ट नहीं होता, डक्ट मतलब कोई पाइपलाइन टाइप जो कि इसकी सिक्रीशंस को लेकर जाएगी, वो नहीं है। ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारे जो टेस्टिस, ओवरी, ये सब क्या है, एक तरह के ग्लैंड ही तो है ये, ठीक है। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास कोई ना कोई डक्ट है जो कि उनकी सिक्रीशंस को लेकर जा रही है। बेस्ट एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। जैसे जो आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, दो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज ऑब्वियसली सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करेंगे, और वो सलाइवा सिक्रीट करके इस सलाइवरी डक्ट में ट्रांसफर करवा देंगे और ये उस सलाइवा को फिर कैरी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स व्हिच आर हैविंग डक्ट and which are releasing their secretion in some duct or pipeline are known as exocrine gland। Example salivary gland, ओके। उसी तरह से पैनक्रियाज हमने पढ़ा, पैनक्रियाज इज आल्सो ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है वो, ठीक है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसा ग्लैंड which is having both exocrine and endocrine gland inside it। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली जूसेस निकालते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, सलाइवरी जूस या सलाइवा, ये सब क्या है, ये सब एक्सोक्राइन सिक्रीशंस है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, बिकॉज दे आर रिलीजिंग देयर सिक्रीशंस इन द ब्लड, तो उनके सिक्रीशंस क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स निकालते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
पैनक्रियास को हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोला बिकॉज इट इज हैविंग बोथ एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट. Exocrine part of pancreas will release pancreatic juice into this pancreatic duct और वो pancreatic duct उस juice को फिर आगे लेकर जाएगी. Endocrine part of this pancreas will release some hormone और pancreas में दो तरह के hormone release होते हैं, insulin and glucagon. इंसुलिन जो है आपके ब्लड में शुगर लेवल को कम करके रखेगा और ग्लूकागोन आपके ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करके रखेगा. इसीलिए जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो आपको डायबिटीज हो जाती है और डायबिटीज मतलब आपके ब्लड में शुगर की क्या हो गई, बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ गया बिकॉज शुगर को कम करने वाला इंसुलिन अब कम हो गया. तो मतलब शुगर अब फ्री है, अब शुगर बहुत आसानी से बढ़ सकती है. तो राइट नाउ आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन और बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन. ओके, तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कम करता है और ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ाएगा या शुगर लेवल को बढ़ाएगा. इसलिए जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं या डोज लगती है जिसमें टाइमली उनको बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं बाहर से ताकि उनकी बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट ठीक ठाक रहे और उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके. ये तीन तरह के ग्लैंड्स थे. सेकेंड कैटेगरी आती है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ग्लैंड्स आर लाइक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ग्लैंड्स which are having only one cell and that one cell is secreting its secretion like this. Multicellular matlab we are having lots and lots and lots of cells clustered together and all the cells are releasing their secretion into a common area. इसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर और इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. बेस्ट एग्जांपल है यूनिसेलुलर का दिस. दिस इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड. ये एक ही सेल है और इट इज रिलीजिंग इट्स सिक्रीशन इनसाइड दिस सेल और ये सिक्रीशन फिर बाहर छोड़ दी जाएगी. फॉर एग्जांपल म्यूकस सेल या म्यूकस फॉर्मिंग सेल जिनको हम गॉबलेट सेल बोलते हैं. आपकी बॉडी में जितना भी म्यूकस है वो गॉबलेट सेल ही ज्यादातर बनाते हैं. म्यूकस क्या होता है, इट इज अ स्लाइमी वाटरी चिपचिपी सिक्रीशन विच इज रिक्वायर्ड ऑल ओवर योर बॉडी. हर जगह आपकी बॉडी में म्यूकस की रिक्वायरमेंट है फॉर द इजी पैसेज ऑफ एवरीथिंग. खाना भेजना है म्यूकस चाहिए एलिमेंट्री कैनाल में, ब्रीथ करना है म्यूकस चाहिए ट्रैकिया में, इसी तरह से एक्सक्रीशन करवानी है म्यूकस चाहिए, इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं म्यूकस चाहिए. तो एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी इज हैविंग mucus and that mucus is formed by the goblet cell and this goblet cell is an example of unicellular gland. Multicellular gland का example is this. देख सकते हो आप बहुत सारे cluster of cells are releasing their secretion inside like this और ये secretion फिर हम बाहर की तरफ छोड़ देते हैं. ठीक है, ऐसी टाइप ऑफ ग्लैंड को हम क्या बोल दे रहे हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड. एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, लिख लेना आप एग्जांपल बाद में, गॉबलेट से लिखा हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड भी लिखा हुआ. ठीक है, चलिए. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इज ओवर. नेक्स्ट आपका टिश्यू स्टार्ट होता है नर्वस टिश्यू. ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होता है दैट फॉर्म्स nervous system of your body. Nervous system of your body consists of CNS and PNS. CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मेन नर्वस सिस्टम जिसमें आपके आएंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो PNS है दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी चीज उसमें क्या आ जाएंगी आपकी सारी नर्व्स. Nerves are also made up of lots of neurons. ठीक है, तो nervous system consists of CNS and PNS. CNS consists of brain and spinal cord and PNS consists of all the nerves. ठीक है, या neurons. ओके, इस नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए जो टिश्यू हमको रिक्वायर्ड है दैट इज नर्वस टिश्यू. ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन। छोटे क्लास में आपने नर्व सेल पढ़ा होगा, वही न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले भी देखा होगा आपने, दोबारा देख लीजिए। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। First of all, it consists of this finger-like, hair-like projections outwards. These hair-like projections merge to form the cell body. The cell body consists of nucleus and cytoplasm having different organelles. In the cytoplasm of this neuron is present lots and lots of granule-like structures. These granule-like structures are known as Nissl granule, और ये निसल ग्रैन्यूल बने होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं, इसलिए इनका मेन काम इज इन प्रोटीन सिंथेसिस। मेन काम क्या होता है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा सेल, सबसे पहले आता है आपका, इजी तरीके से अगर बनाए तो, दिस इज डेंड्राइट। ओके, दीज आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद आता है दिस पोर्शन, इतना। दिस पोर्शन इज दी सेल बॉडी। सेल बॉडी में आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के आसपास ये साइटोप्लाज्म दिखेगा। साइटोप्लाज्म में यू हैव ग्रैन्यूल लाइक निसल ग्रैन्यूल। ठीक है, उसके बाद आता है दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन में आप देख सकते हो दैट इट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग लाइक दिस। दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ होती है फैटी कवरिंग होती है, ये फैट की कवरिंग होती है अराउंड दिस एक्सॉन। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइलिन शीथ, द स्पीड ऑफ कंडक्शन becomes very 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 fast। ठीक है, ये माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट है? आपके एक्सॉन पे प्रेजेंट है। एंड बीच में इस माइलिन शीथ के आपको ये नोड्स दिखाई दे रही हैं। इन नोड्स को हम बोल देते हैं नोड ऑफ रैनवी। लिखा होगा यहाँ, नोड ऑफ रैनवी। ठीक है, माइलिन शीथ जो है उसके बीच में आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, दैट सेल इज नोन एज श्वान सेल। और ये श्वान सेल क्या करेगा? माइलिन शीथ को बनाएगा। मतलब दिस माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ दिस श्वान सेल प्रेजेंट इनसाइड। एट द एंड ऑफ दिस एक्सॉन यू कैन फाइंड एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एंड ऑफ एक्सॉन। और हर एक्सॉन टर्मिनल पे आपको एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से। दिस इज नोन एज एक्सोनल नॉब या एक्सोनल एंड। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ लिया आपने। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें वी हैव डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? आगे से सिग्नल लेकर आना है। इट हैव टू रिसीव द सिग्नल, कहीं से भी रिसीव करे, चाहे रिसेप्टर से रिसीव करे, चाहे आगे दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करे। ठीक है, सो इट हैव टू रिसीव दी सिग्नल। उसके बाद इस सिग्नल को रिसीव करके ये दे देता है टू दी सेल बॉडी। सेल बॉडी में दुनिया भर के ऑर्गेनेलीज हैं, दुनिया भर के निसल ग्रैन्यूल हैं। वो निसल ग्रैन्यूल क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये सिग्नल ट्रांसफर हो चुका है टू दी सेल बॉडी। सेल बॉडी इस सिग्नल को एक जगह पर लेकर जाएगी जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक में इस सिग्नल को हम इस लायक बनाते हैं कि उसको हम एक्सॉन तक भेज सकें। तो उस सिग्नल में एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होता है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ से यहाँ जो पास हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हमको एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज हमको कहाँ मिलेगी? एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के बाद आता है आपका एक्सॉन। एक्सॉन में आप क्या देख सकते हो? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which in this diagram is covered with the myelin sheath। myelin sheath को बनाने वाले सेल कौन से हैं? श्वान सेल। between two myelin sheath is present a node known as node of Ranvier। और इस नोड की प्रेजेंस की वजह से जो आयंस हैं, इधर से उधर भेजने होते हैं हमको आयन बहुत ज्यादा, तो आयंस जो है वो इजिली डिफ्यूज हो सकते हैं।
इस नोड की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो इजी कंडक्शन होता है बहुत ज्यादा, ठीक। लास्ट में आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे आप देख सकते हो दैट वी हैव द एंडिंग ऑफ एक्सॉन इन देयर। क्या करेंगे, इधर से लाए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर गए एक्सॉन टर्मिनल तक। अगर एक एक्सॉन टर्मिनल आपको बना के दिखाऊं तो ऐसा सा दिखता है। यहाँ से आ रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू सम केमिकल्स या न्यूरो हॉर्मोन्स, और उन केमिकल को हमने एक बैग में पैक कर दिया। उस बैग का नाम था साइनेप्टिक वेसिकल। उस साइनेप्टिक वेसिकल में बहुत सारे केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। हमने इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया इनटू केमिकल सिग्नल। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इन अ न्यूरॉन विच टाइप ऑफ कंडक्शन इज सीन, टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन आर सीन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक जो है कौन सा सिग्नल होगा आपका, केमिकल सिग्नल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सेकेंड इज केमिकल सिग्नल। ओके, एक बार मैसेज एक्सॉन टर्मिनल पे आ गया and that message is converted into a vesicle, that is synaptic vesicle, उसमें वो मैसेज हमने कन्वर्ट कर दिया into the chemicals। धीरे धीरे क्या होगा, this synaptic vesicle will fuse with the axon terminal का membrane, और अपने जो केमिकल्स है वो रिलीज कर देगी बाहर। बाहर कहाँ पे, इसके बाद मान लीजिए दिस इज वन न्यूरॉन, ठीक है। तो इस न्यूरॉन के बाद अगला न्यूरॉन भी तो हो सकता है ऐसे, जो वेट कर रहा है सिग्नल का, ठीक है। तो जो भी केमिकल ये रिलीज होगा वो यहाँ पे बीच में इस स्पेस में रिलीज होगा, और उस स्पेस में रिलीज होके फिर वो डेंड्राइट के पास जाएगा और उसको सिग्नल देगा, लो हम आ गए, जाओ अब इस केमिकल सिग्नल को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे पास करा दो। ये डेंड्राइट करेगा नेक्स्ट एक्सॉन का। तो हो क्या रहा है, axon terminal of one neuron is passing information to the dendrites of another neuron, ठीक है, is passing its information to the dendrites of another neuron। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है जहां पे वो केमिकल्स रिलीज हो रहा था उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनैप्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं उसको, साइनैप्स। ओके, दिस वॉज योर नर्वस टिश्यू। उसमें आपको बस एक बेसिक आइडिया ही लेना था न्यूरॉन का क्या होता है। होता क्या है, इट इज फॉर्मिंग योर नर्वस सिस्टम, द न्यूरॉन इज फॉर्मिंग योर नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स, ठीक। होगा क्या, यहाँ से सिग्नल आएगा कहीं से भी, यहाँ तो कोई रिसेप्टर से आया या अगले न्यूरॉन से आया, वो सिग्नल पास होगा डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन हिलॉक में, एक्सॉन हिलॉक से जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से जाएगा डिफरेंट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ उसको आगे 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 ट्रांसफर करती रहेगी। फाइनली इट विल मूव टू द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा, द केमिकल्स विल बी रिलीज्ड इन द साइनैप्स, और नेक्स्ट न्यूरॉन को सिग्नल मिल जाएगा। इस तरह से वर्क करता है आपका न्यूरॉन। दूसरी चीज आपने देखा कि न्यूरॉन इज ऑल्सो सेल, है तो सेल ही। अभी सेल है तो ऑब्वियसली एनिमल सेल है, प्लांट में तो है नहीं न्यूरॉन। एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट बाउंड्री इसका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस न्यूरॉन इज ऑल्सो हैविंग अ सेल मेम्ब्रेन विच इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दिस न्यूरॉन, ठीक है तो सेल ही, है तो सेल ही, मतलब इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी बाकी सारी ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है तो सेल ही, बट इट इज अ मॉडिफाइड सेल विच इज हेल्पिंग इन द नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन, ठीक है। दिस वॉज अबाउट योर नर्वस टिश्यू। अभी तक अगर आपका कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो होता है हाफ, और क्वासी भी हाफ ही था, ठीक है। क्वासी वाज आल्सो, क्वासी फ्लूइड हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, उसका मतलब भी यही था, हाफ फ्लूइड सेमी फ्लूइड, ठीक है। स्यूडो एंड क्लासी आर क्वासी आर सेम, सेमी।
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के मैंने आपको एमसीक्यूज दिए थे, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पलर भी दिया था आपको, उसको बस देखना है क्वेश्चन कैसे होते हैं, सॉल्व करना है बस उसको। ठीक, नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ABCD, 2 क्वेश्चन ऑप्शन ABCD, ऐसे। जो फूड हम लेते हैं, क्या नाम है इसका, प्रयास। प्रयास जो हम फूड ले रहे हैं वो सबसे पहले आपके माउथ में जाएगा। माउथ में जाने के बाद आप उस फूड को थोड़ा चबाएंगे और बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो जो बॉल है वो आपके फिर फूड पाइप में जाएगी, और फूड पाइप इसको मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू स्टमक तक लेके जाएगी। ठीक है, ताकि वो स्टमक तक चला जाए और उसकी डाइजेशन शुरू हो सके। अगर हम उसको विंड पाइप में भेज देंगे तो वो तो लंग्स में जाएगा, वो कहाँ से होगी उसकी डाइजेशन, लंग्स के पास थोड़ी ना डाइजेस्टिव एंजाइम। बेटा ब्रेन से नहीं मिलता सक्षम, न्यूरॉन है, न्यूरॉन, नर्व सेल। नर्व सेल खुद अपना सिग्नल लेगा। ठीक है, एंड दैट सिग्नल विल बी देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एट द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन विच इज हैविंग लॉट्स ऑफ थाउजेंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड इट। ठीक है, कभी आपने किसी कार्टून में या किसी 3D मूवी में या कहीं देखा होगा, ब्रेन के अंदर जब दिखाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ना न्यूरॉन्स बने हुए दिखते हैं। आप आज भी देख लेना चाहिए यूट्यूब पे क्लास के बाद, बहुत सारे न्यूरॉन्स बने हुए दिखते हैं, और ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो करंट की तरह वो ऐसे पास होता है मैसेज। ध्यान से देखना, इसमें लिखना यूट्यूब पे या कहीं पे भी, द 3D एनिमेशन फॉर इम्पल्स ट्रांसफर इन न्यूरॉन। बहुत सुंदर आएगा, बहुत अच्छे से दिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऐसे लाइट की तरह कुछ चीज आगे जाती है, दैट इज द मैसेज विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। बहुत सुंदर तरीके से दिखेगा। किडनी इज एन एक्सोक्राइन। बेटा किडनी इज नॉट अ ग्लैंड, किडनी इज एन ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन है वो। ओके, बट किडनी के अंदर जो सिक्रीशंस हो रही है वो एक्सोक्राइन है, दैट आर ड्यू टू एक्सोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इनसाइड इट। इट इज नॉट अ ग्लैंड। ग्लैंड है जैसे लिवर, पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये ग्लैंड होते हैं। ठीक है, हाँ जी, फेयर में करना है प्रयास। टीएनएस नहीं है बेटा, मुकुंद, वो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सारी नर्व्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है पीछे, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बीच में से एक धागे जैसा कुछ निकल रहा होता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो धागा ओरिजिनेट होता है ब्रेन से और नीचे तक जाता है बिल्कुल पूरी कमर में, है ना। दैट स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम, या आपकी रीढ़ की हड्डी, है ना। क्या होगा, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको रीढ़ की हड्डी पे या बैक पे बहुत चोट आई है। अब हो सकता है उस एक्सीडेंट में उसकी कोई ना कोई स्पाइनल नर्व भी डैमेज हो गई हो। ठीक है, स्पाइनल नर्व अगर डैमेज हो गई मतलब उस नर्व में जो भी काम हो रहा था वो काम अब नहीं होगा। मान लीजिए उसकी कोई लेफ्ट लेग की मूवमेंट वाली स्पाइनल नर्व डैमेज होगी, अब वो लेफ्ट लेग उसकी मूव नहीं करेगी, पैरालिसिस हो जाएगा उसको। ठीक है, तो ये बनाते हैं आपके नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कल के टेस्ट में सिर्फ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आएगा, मन, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी आएगा। ठीक है, ग्लैंड इज समथिंग विच इज सिक्रीटिंग समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका है लिवर, लिवर इज सिक्रीटिंग बाइल। फॉर एग्जाम्पल आपका है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज सिक्रीटिंग पैनक्रियाटिक जूस एंड हॉर्मोन्स। उसी तरह से आपका है ये गोबलेट सेल, गोबलेट सेल इज प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी इनसाइड, एंड जहां जहां गॉबलेट सेल प्रेजेंट होंगे वहां वहां पे म्यूकस की सिक्रीशन होगा। तो एनी सेल विच इज सिक्रीटिंग समथिंग इज अ ग्लैंड या ग्लैंडुलर सेल। फॉर एग्जाम्पल आपके स्वेट ग्लैंड है आपकी बॉडी में जो स्वेट रिलीज करते हैं, दैट आर ऑल्सो ग्लैंड। आपके पास सलाइवा ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करता है, दैट इज ऑल्सो ग्लैंड। ठीक है, ओके, एनी मोर डाउट। ओके
ओके, ठीक है, नो डाउट। वैभव शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव शर्मा is 6573 90। ओके, कौस्तुभ, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? वॉइस इज कमिंग और नॉट? वॉइस इज कमिंग और नॉट? कौस्तुभ, अनम्यूट योरसेल्फ। कौस्तुभ, 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 अनम्यूट करो बेटा, फटाफट करो, जल्दी, टाइम नहीं है। कौस्तुभ, नो रिस्पॉन्स। सब बच्चों के नाम ग्रुप में जाएंगे सीधा। ओके, मानवेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ। 7047। यस मैम। मानवेंद्र, बताओ कि आपका जो ये एपिथीलियम होता है, सिंपल एपिथीलियम, कितने टाइप का होता है? मानवेंद्र, हाउ मेनी टाइप of simple epithelium are there in animal tissue? जल्दी बताओ मानवेंद्र, we don't have time. Okay, no response. Next बच्चा आर्यन सिंह, 9th F. Unmute yourself. 90654. Aryan, same question. How many type of simple epithelium we have? मैम 3 टाइप्स। कौन कौन से? मैम क्यूबॉइडल। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल और आवाज नहीं आ रही आपकी आर्यन। चलो चैट में लिख लो अपना आंसर, चैट में लिख दो अपना आंसर, ठीक है? ओके, चैट बॉक्स में लिख लो, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बहुत जगह बारिश हुई है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात। चैट बॉक्स में लिख लो। हाँ बोलो आर्यन, कौन कौन से टाइप है? थ्री टाइप कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ वॉइस इज कमिंग, आई नो दैट वेरी वेल, ओके, डोंट ट्राई टू बी एक्ट स्मार्ट। आर्यन, कौन कौन से 3 टाइप है? चैट बॉक्स में आंसर लिखो। सिंपल स्क्वैमस और सिंपल कॉलुमिनर, वेरी गुड। और थर्ड वन? वेरी गुड, सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वैमस एंड कॉलुमिनर, शाबाश। और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, गुड सक्षम, वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो आप। सबके लिए है ये, कॉमन क्वेश्चन है सबका, कि राइट डाउन, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो रेडी रहो, बिल्कुल अपना कीबोर्ड ऑन करो एंड बी रेडी। क्वेश्चन है दैट what is the layer which is present below the epithelial lining? What is the layer which is present below the epithelial lining? वेरी गुड, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे पहले सक्षम ने आंसर किया, गुड। सक्षम का नेटवर्क बहुत बढ़िया आज, गुड। सक्षम, आर्यन, नारायण, मोहित, मानवेंद्र, सब सही हो, एवरीबडी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which layer is present below the basement membrane? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले आर्यन ने बताया, गुड। Okay, next question. What are the two modification which are shown by the epithelial tissue?
एपिथेलियम की दो मॉडिफिकेशन कौन सी पढ़ी आपने? Which are the two modifications shown by epithelium? वेरी गुड निहार, बहुत बढ़िया. माइक्रोविलाय, सक्षम गुड. सीलिया एंड माइक्रोविलाय, बहुत बढ़िया. सीलिया एंड माइक्रोविलाय आपने दो मॉडिफिकेशन पढ़ी थी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सीलिया एंड माइक्रोविलाय विच इज नॉन मोटाइल? सीलिया और माइक्रोविलाय में से नॉन मोटाइल कौन सा है जो मूव नहीं करता? वेरी गुड, माइक्रोविलाय इज द करेक्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे सीलिया और माइक्रोविलाय में से कौन सा प्रेजेंट होगा? द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीलिया और माइक्रोविलाय, दोनों में से क्या आंसर है? वेरी गुड, माइक्रोविलाय इज द करेक्ट आंसर. गुड. माइक्रोविलाय करेक्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोपियन ट्यूब की जो इनर लाइनिंग है उस पे क्या होगा, सीलिया या माइक्रोविलाय? इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, सीलिया और माइक्रोविलाय? वेरी गुड, सीलिया करेक्ट आंसर. गुड, शाबाश, गुड स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की कोई भी दो लोकेशन बताओ एक साथ. राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. या लोकेशन ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. शाबाश, एल्वियोलाई और निहार, गुड गुड. और एक और था, किडनीज. शाबाश, बहुत बढ़िया. ब्लड वेसल, एल्वियोलाई, माइक्रोविलाई. ओ, किडनी, एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल. गुड, शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which type of simple epithelium helps in the diffusion? Which type of simple epithelium helps in the diffusion? Diffusion में कौन सा epithelium help करवाता है? Which type of simple epithelium? शाबाश, बहुत बढ़िया. Squamous. Next question, which type of simple epithelium helps in the absorption, secretion and excretion? Which type of simple epithelium helps in the absorption, secretion and excretion? कॉल्यूमिनर, नो नो नो. क्यूबॉइडल, एक्सक्रीशन भी है तो क्यूबॉइडल होगा. ठीक है, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ciliated columnar epithelium present? एग्जाम्पल बताओ. वेयर इज द ciliated columnar epithelium present? बहुत इजी आंसर है इसका. ciliated columnar epithelium, कॉल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? नो नो नो. स्टमक और ग्लैंड्स में तो हमारा था ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. ठीक है, वेरी गुड. फेलोपियन ट्यूब, गुड गुड गुड. सही है, अब सही है. फेलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट? वेयर इज द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट? मेल यूरेथ्रा. शाबाश, बहुत बढ़िया. गुड, वेरी नाइस. अच्छे से अटेंटिव हो आप तो बच्चे क्लास में, मतलब अच्छी बात है. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड? पैनक्रियाज, बहुत बढ़िया. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो, टेस्टिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. टेस्टिस रॉन्ग है, पैनक्रियाज इज करेक्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the endocrine part of pancreas and what are its secretions? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास की क्या सिक्रीशन होती है? ये क्वेश्चन है. नो नो नो, एंडो, ENDO, एंडो. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, उसकी सिक्रीशन क्या होती है? हार्मोन. शाबाश निहार, हार्मोन्स होता है, HOR, HAR नहीं होता. ठीक है, ड्रू, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. शाबाश शिवम, गुड, करेक्ट आंसर. गुड, सबका सही है. which hormone of pancreas decreases the blood sugar level? which hormone of pancreas decreases, शाबाश सक्षम, बहुत बढ़िया, सही है, decreases the blood sugar level? इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर. गुड. अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो हम उसको इंसुलिन और ग्लूकागोन में से क्या दें, किसकी डोज दें?
इंसुलिन की डोज दे, शाबाश, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू में से ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत किसको होती है? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा एनर्जी की जरूरत किसको है? वेरी गुड, एनिमल्स, करेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज कौन यूनिफॉर्म ग्रोथ शो करता है? आउट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू विच शो यूनिफॉर्म ग्रोथ? एनिमल इज द करेक्ट आंसर, गुड, शाबाश। एनिमल करेक्ट आंसर है। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ प्लांट शो करेगा, बट यूनिफॉर्म ग्रोथ जो होती है वो एनिमल शो करेगा, बिकॉज एनिमल्स में हर जगह ग्रोथ हो रही है। प्लांट्स की तरह खाली कुछ कुछ जोन में ग्रोथ नहीं हो रही है हमारी। हम तो दानव अजीब बन जाते हैं ना अगर कुछ कुछ जोन में ग्रोथ होती है तो, ठीक है। तो एनिमल्स इज द करेक्ट आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ टिश्यू। लेट्स सी कौन सा बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट सही डेफिनेशन लिखता है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ टिश्यू, यू नो। पूरा डेफिनेशन लिखो, चाहे इसको 1 मिनट लग जाए। राइट डाउन कंप्लीट डेफिनेशन। नो नो नो, ग्रुप ऑफ सेल इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। राइट डाउन कंप्लीट डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ सेल व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल तो और भी बहुत सारे होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल तो वो भी जब कैंसर बनता है तब भी तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, उसको भी टिश्यू बोलोगे क्या? ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। वेरी गुड साकेत, बहुत बढ़िया। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, मुकुंद, गुड। अब सही लिख रहे हो सब, गुड। तो करेक्ट इसका डेफिनेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल which are similar in shape performing similar function is known as tissue, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब आपका होगा टेस्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। बी रेडी, रेडी रहना, ठीक है। हर किसी का प्रेजेंस जरूरी है कल, एंड मार्क इट एज योर टेस्ट एंड असाइनमेंट बोथ, क्योंकि इसको आप फेयर नोटबुक में करोगे तो इट विल बी योर असाइनमेंट ऑल्सो, ठीक है। क्लास में असाइनमेंट भी हो जाएगा, ठीक। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ओके।